नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। ओम श्री विष्णुवे नमः। नमस्कार मित्रों, साल 2021 अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है और कुछ दिन बाद एक नए वर्ष, एक नई संभावनाओं और एक नए अवसरों की शुरुआत होने जा रही है। आपके जीवन की चौखट पर नया साल दस्तक देने वाला है। नए साल को लेकर के आप सभी के मन में नई उत्सुकता होगी, नया जोश होगा। अपने भविष्य, अपने जीवन के नव निर्माण के लिए योजनाएं भी होंगी। इस नवचेतना के साथ आप सभी के अवचेतन में कहीं ना कहीं एक संशय भी होगा कि क्या बीते साल जिस क्रूर महामारी की काली छाया हम सबके जीवन, समाज एवं राष्ट्र पर मंडरा रही थी, उसका कुप्रभाव आने वाले साल में भी देखने को मिलेगा। यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं एवं आप भी अपने जीवन को आने वाले साल में एक नई दिशा, दशा व नई ऊर्जा से भर देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उचित चैनल पर आए हैं। एस्ट्रोविद आशीष के यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2022 लेकर के कि साल 2022 कैसा बीतेगा। साल 2022 को अपने राशि के अनुसार किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बनाएं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा दर्शकों, नया साल आ रहा है। यदि आपके पास भी आपकी अपनी जन्म कुंडली ना हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे संस्थान से 150 पृष्ठों की जन्म कुंडली व 5 वर्ष का फलादेश, साथ ही साथ महादशा फल, आपके शुभ रत्न वगैरह क्या है, शुभ डे वगैरह आपके क्या है, कौन से लकी कलर आपके लिए रहेंगे, हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। ये चीज़ें आपको आपके ईमेल पर, आपके व्हाट्सएप पर या गूगल ड्राइव पर कहेंगे तो वहाँ पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए करना क्या होगा, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज लिख करके भेजना है या नॉर्मल मैसेज आप लोग टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। कोशिश कीजिएगा सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ही फ़ोन करें। उसके बाद यदि फ़ोन ना उठे तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मिथुन राशि के जातकों क्या कुछ रहेगा ओवरऑल पहले जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम सीक्वेंस वाइज बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों में क्या क्या रहेगा। देखिए मिथुन राशि के जातकों, आप में से बहुत से लोग हैं जो कि अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, साथ ही साथ कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं। तो एक आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम को उद्घोष कीजिए और साथ ही साथ अधिक से अधिक राम भक्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। देखिए मिथुन राशि के जातकों, साल 2022 ये साल आपके लिए सामान्य से बेहतर साल रहने वाला है। साल 2022 की शुरुआत में थोड़ा बहुत जो है उठापटक रहेगी। शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ जनवरी मध्य के दौरान मंगल का गोचर आपकी राशि के 7वें भाव में होगा और वे स्वयं के ही लग्न या प्रथम भाव को दृष्टि करेंगे आपके। इसकी वजह से आप अपने आत्मविश्वास में इजाफा महसूस करेंगे। वहीं अप्रैल मध्य में बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे, आपकी राशि के 10वें भाव में विराजमान होंगे व शनि देवता स्वराशि कुंभ में गोचर करते हुए आपके 9वें भाव, जिसको कि भाग्य भाव कहते हैं, तो भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे, जिसके शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आप लोग टीचर बन सकते हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो आपका क्रैक हो सकता है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अप्रैल से जून के बीच में आपके पिता को कोई ना कोई प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपका खुद का घर हो सकता है। साथ ही साथ मिथुन राशि के छात्रों का मन पढ़ाई में अब अधिक लगेगा। दिमागी रूप से अब आप ज़्यादा अपने आप को कुशाग्र अर्थात तीव्र बुद्धि का महसूस करेंगे। आपको आर्थिक, कैरियर और शिक्षा के मामले में इस साल कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है, बड़े बुजुर्गों की राय ले करके लेना होगा। दूसरी तरफ पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में इस साल आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होने के प्रबल संभावनाएं हैं। दोनों ही क्षेत्रों में आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के मिथुन राशि के जातकों को इस साल विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। कोशिश करिएगा इस साल आप छोटी से छोटी शारीरिक समस्याओं को भी नज़रअंदाज ना करिए। साथ ही साथ दर्शकों, वाहन इत्यादि यदि आप चलाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक चलाइएगा, अन्यथा कहीं आपकी दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है, न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकता है। अपने लीवर का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं कैरियर राशिफल। लाइक करते रहिए, आप लोग शेयर करते रहिए। कैरियर राशिफल क्या कहता है, तो
तो जो जातक आने वाले साल को लेकर के इस बात की चिंता में है कि साल 2022 में मिथुन राशि वाले जातकों का कैरियर कैसा रहेगा, तो आपको हम बता दें कि यह साल आपके कैरियर के लिहाज से बेहद ही शुभ रहने वाला है। इस साल आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए बेहतर प्रयास करते नजर आएंगे। इस साल आपका अपने कैरियर को लेकर के काफ़ी एकाग्रचित रवैया रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आपकी राशि के कार्यक्षेत्र के 10वें भाव के स्वामी अप्रैल के महीने तक अपने ही भाव में अनुकूल स्थिति में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह का गोचर मध्य जनवरी में आपके भागीदारी के 7वें भाव में होने की वजह से आपको शुभत्व परिणाम की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपके कार्यक्षेत्र का माहौल उत्तम बना रह सकता है, वह सहकर्मियों के द्वारा आपको बेहतर सहयोग प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। साल 2022 में जनवरी से लेकर के मई तक का महीना आपके कैरियर के दृष्टिकोण से सबसे अनुकूल नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु बृहस्पति इस अवधि के दौरान मुख्य रूप से आपकी राशि के भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे। हालांकि आपको जून से लेकर के जुलाई मध्य तक कैरियर के लिहाज से सचेत रहने की जरूरत हो सकती है। इस दौरान आप काम के बोझ की वजह से थोड़े परेशान रह सकते हैं। जून के मध्य से लेकर के अगस्त के मध्य तक की अवधि के बीच मंगल ग्रह राशि के कैरियर और कार्यक्षेत्र के 10वें भाव और कर्म भाव व मुनाफे के एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मिथुन राशि के जातकों को शुभ परिणाम मिलने की संभावनाएं बनेंगी। यह गोचर उन जातकों के लिए बेहतर साबित हो सकता है जो नई नौकरी की तलाश में हैं या फिर मनचाही नौकरी ढूंढ रहे हैं। हालांकि आपको इस दौरान कार्यक्षेत्र से जुड़े शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत होगी। साल का अंतिम महीना दिसंबर महीना कैरियर के दृष्टिकोण से विशेष फल देने वाला साबित हो सकता है। व्यापारी बंधुओं को इस दौरान अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप दे रहे हैं तो बहुत हद तक की उम्मीद है कि आपको उसमें सफलता प्राप्त हो जाए। कोई रिजल्ट आपका पेंडिंग है तो वो आपके पक्ष में आ सकता है। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई परिणाम रुका हुआ है तो वो आपके पक्ष में आ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में आप बुलंदी के नए आयाम स्थापित करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राम। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं
केरल की ओर, केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों, ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रिडिक्शंस।